शुरुआत होती है एक लड़की से, नाम है मीन। घर में रहते हुए भी उसे कभी अपने होने का एहसास नहीं मिलता। माँ की नजरें हमेशा छोटे बेटे पर टिकी रहती हैं। मीन अगर थकी हुई हालत में भी घर लौटे तब भी कोई नहीं पूछता कि दिन कैसा गया, मगर भाई जरा सा छींकते तो पूरा घर सिर पर उठा लिया जाता। ऑफिस में भी हाल कुछ अलग नहीं। वहाँ का सीनियर कांग उसे ऐसे ट्रीट करता जैसे कंपनी उसी की गलती से चल रही हो। काम का ढेर, ऊपर से ताने और बीच बीच में फ्री का लेक्चर। मीन मेहनत करती, सैलरी मिलते ही घर लाती और चुपचाप माँ के हाथ में रख देती। माँ पैसे गिनती तक नहीं, सीधे बेटे को पकड़ा देती और बड़े प्यार से बोलती कि बाहर घूम आओ, मजे कर लो। ये सब देखकर मीन का दिल भारी हो जाता। एक दिन हिम्मत करके माँ से कुछ कहने जाती तो जवाब में सहानुभूति नहीं बल्कि ताना मिलता। माँ बोल देती कि अब समझ आया तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों भाग गया, इतना चिड़चिड़ा और कंजूस स्वभाव कौन झेले। ये सुनते ही मीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और वो बिना कुछ कहे घर से निकल जाती। कुछ समय बाद मीन एक फ्यूनरल में जाती है। वहां एक डायरेक्टर की फोटो लगी होती है जिनसे मीन को बहुत लगाव था। उसी जगह उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो शादीशुदा है और बच्चे की माँ भी। मीन मन ही मन हिसाब लगाती और हैरान रह जाती कि ये तो उससे उम्र में छोटी है, फिर भी जिंदगी में इतना आगे निकल गई। वो लड़की मजाक में पूछ बैठती कि तुम्हारी शादी कब है, सुना था कोई है तुम्हारी लाइफ में। मीन एक पल के लिए रुकती, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोल देती कि वो चैप्टर बंद हो चुका। इसके बाद उसकी नज़र फिर से उस डायरेक्टर की तस्वीर पर जाती और आंसू खुद ब खुद बहने लगते। वो एक कोने में बैठकर रोती रहती, इतना कि कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चलता। सुबह आंख खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है। मीन घबरा जाती और बिना कुछ सोचे ऑफिस की तरफ दौड़ लगाती। उधर ऑफिस में कांग उसका इंतजार कर रहा होता। मीन हाफते हुए माफी मांगती, मगर कांग अजीब सी शांति से बोलता कि कल से ऑफिस में नया बॉस ज्वाइन करेगा। ये सुनते ही मीन अंदर ही अंदर जश्न मना लेती। बाद में वो अपनी सहेली से दिल की बात कहती है। बोलती है कि अब बस काम, सिर्फ काम, प्यार व्यार सब दिमाग से डिलीट। कभी कभी वो कल्पना में खुद को इतना बहादुर बना लेती कि सोचती अगर दूसरी नौकरी मिल जाती तो कांग के सामने रिजाइन फेंक कर निकल जाती, मगर हकीकत में तो एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आता। उसी दौरान कांग फिर से उसे डांटने लगता। मीन बाहर से बहुत शालीन बनती, उसका हाथ पकड़कर मीठी आवाज में समझाती कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। अंदर ही अंदर वो ऐसी ऐसी बातें सोचती जो अगर बाहर आ जाएं तो ऑफिस खाली हो जाए। कांग के जाते ही वो पीछे से उसकी नकल उतारती, लेकिन जैसे ही कांग पलटता मीन पल भर में सीधी साधी बन जाती। अगले दिन ऑफिस में हलचल होती है, नया बॉस आने वाला होता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है मीन की दुनिया पलट जाती है। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड। दोनों की नजरें टकराती हैं, वक्त कुछ सेकंड के लिए थम जाता है। कांग ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता और सोचने लगता कि इनके बीच कुछ तो पुराना कनेक्शन है। अगले दिन मीन खुद को पूरी तरह बदलकर ऑफिस पहुंचती। उसका लुक सबको चौंका देता। कांग तक मजाक में बोल देता कि आज तो पहचानने में टाइम लग गया। नया बॉस चुपचाप उसे देखता रहता, मगर मीन जानबूझकर उसकी तरफ देखना अवॉइड करती, जैसे अतीत को नजरअंदाज करना कोई सुपर पावर हो। ऑफिस में हलचल मची हुई थी। नए लोग, पुराने चेहरे, सब स्टेज पर जाकर अपनी बातें रख रहे थे। फिर जीहुन माइक पकड़ता है और अचानक एक इमोशनल सा गाना गाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही मीन के दिल में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। उसे याद आता है कि कभी जीहुन कितना केयर करता था, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था और फिर बिना किसी जवाब के उसे अकेला छोड़ गया। ये सोचते सोचते मीन की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप उठकर बाहर जाने लगती है। तभी कांग उसे आवाज देता है। जब वो पलटती है कांग उसकी आंखों में आंसू देख लेता है। बिना कुछ पूछे वो उसके आंसू पोंछ देता। वो सवाल नहीं करता क्योंकि वो समझ चुका था कि मीन अपनी परेशानियां किसी के सामने आसानी से नहीं खोलती। अगले दिन ऑफिस में मीन अपने काम में लगी होती है। तभी उसकी नजर जाती है कि जीहुन के पास एक लड़की खड़ी है। दोनों बात कर रहे होते हैं। मीन का दिल अजीब तरह से सिकुड़ जाता। वो खुद से ही सवाल करने लगती कि वो तो जीहुन को देखना भी नहीं चाहती, फिर ये जलन क्यों हो रही है। गुस्सा छिपाने के लिए वो मेज के नीचे पैर हिलाने लगती, जैसे वही उसका प्रेशर कुकर हो। उसी वक्त एक सीनियर डायरेक्टर वहां आता है। वो काफी जेंटल नेचर का इंसान था। वो मीन को अपने साथ ले जाता है। ये सब कांग दूर से देखता है और उसे बिना वजह चुभन महसूस होती है। डायरेक्टर अपने हाथ से बना खाना मीन को खिलाता है। मीन को ये इतना अच्छा लगता कि वो मन ही मन तुलना करने लगती। कांग तो सिर्फ काम याद रखता है और ये अंकल तो खाना भी। मीन हिम्मत करके डायरेक्टर से पूछ लेती है कि क्या उसे फिर से कांग की टीम में भेजा जा सकता है। डायरेक्टर मुस्कुराकर कहता है कि अभी ऐसा मुमकिन नहीं और उसे याद दिलाता है कि कभी वो खुद कांग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब अचानक वापस क्यों जाना चाहती है।
इसके बाद मीन अपनी सहेली के पास जाती है और पूरी कहानी सुना देती है, डायरेक्टर वाली बात भी। सहेली कहती है कि वो उस डायरेक्टर को बहुत मानती है, क्योंकि जब वो नई थी और कोई उसे सीरियस नहीं लेता था, तब वही उसका सपोर्ट बना। कुछ देर बाद जीहुन मीन को काम के लिए बुलाता है। वो थोड़ा करीब आता है, लेकिन मीन तुरंत पीछे हट जाती है। ये छोटा सा सीन कांग की नजरों से नहीं बचता। वो सब कुछ चुपचाप नोटिस करता रहता है। जीहुन मीन के सामने ही उस दूसरी लड़की को साथ लेकर बाहर निकल जाता। मीन बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती, मगर दिल के अंदर अजीब सी जलन चुभने लगती। उसके दिमाग में खुद ब खुद सवाल उठता कि कहीं ये उसकी नई पसंद तो नहीं। अगले ही पल वो खुद पर हंसती कि अब ये सब सोचने का उसे कोई हक नहीं। कुछ देर बाद मीन अपनी माँ के पास पहुंचती। माँ उसे फोन करके बुलाती है और बिना भूमिका बांधे एक नंबर थमा देती है। कहती है कि एक लड़का उसे देखने आ रहा है, रेस्टोरेंट में मिल लेना। मीन मना करना चाहती थी, पर माँ की सख्त आवाज के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। ऑफिस लौटते वक्त मीन का मूड वैसे ही खराब था और ऊपर से वहाँ उसे एक और सरप्राइज मिलता है। ऑफिस के बाहर कुछ मॉडल्स खड़े थे, लंबे, स्टाइलिश और कैमरे के सामने पोज देते हुए। मीन अनजाने में झांकने लगती, तभी कैंग आ जाता है और पूछता है कि इतनी दिलचस्पी किस चीज में। वो जानबूझकर मीन के ठीक सामने खड़ा हो जाता, जैसे दीवार बनकर। फिर उसे ढेर सारा काम पकड़ाकर वहां से हटा देता। थोड़ी देर बाद कैंग खुद उसके लिए कॉफी लेकर आता। मीन चुटकी लेते हुए बोलती है कि डायरेक्टर ने तो उसे बड़े प्यार से खिलाया पिलाया था, आप भी कभी ऐसा कर सकते हैं। कैंग बिना ज्यादा सोचे बोल देता कि वीकेंड पर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। जैसे ही वीकेंड डिनर की बात आती, मीन तुरंत मना कर देती। कह देती है कि उस दिन माँ ने घर बुलाया है, कुछ खास बनाएंगी। सच ये था कि उसी दिन उसे उस लड़के से मिलने जाना था। कैंग के जाते वक्त मीन पीछे से हवा में मुक्का दिखाती। जैसे ही कैंग पलटता, वो मासूम चेहरा बना लेती। कैंग ये सब देख लेता और हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन उसे पागल कह देता। अगले दिन मीन उस लड़के से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। इत्तेफाक से उसी जगह कैंग भी अपने दोस्त के साथ मौजूद रहता। कैंग मीन को एक लड़के के साथ देखकर चौंक जाता और मीन भी उसे देखकर घबरा जाती। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती, ओह नो, मैंने तो कैंग से झूठ बोला था। मीन बिना कुछ सोचे उस लड़के को वहीं छोड़ देती और सीधा कैंग के पास चली जाती। वहां पहुंचकर वो अपनी सारी परेशानी एक सांस में सुना देती। कैंग ठंडे लहजे में कहता है कि अब वो उसका बॉस नहीं रहा, ये बातें अपने नए बॉस को जाकर बताए। मीन तुरंत नरम पड़ जाती है और कहती है कि दोनों तो एक ही कंपनी के बॉस हैं, फर्क ही क्या पड़ता। कैंग थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि चलो ऑफिस चलते हैं। ऑफिस में एक मीटिंग होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जीहुन मीन से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। मीन साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ कैंग को दिखाया जाता है उसका काम खत्म हो चुका है, फिर भी वो ऑफिस में बैठा रहता। उस रात मीन घर नहीं जाती, बल्कि ऑफिस में ही सो जाती है। कुछ देर बाद कैंग आता है और चुपचाप उसके ऊपर कंबल डाल देता है। मीन को इसका एहसास तक नहीं होता। सुबह उठकर जब वो कंबल देखती है तो खुद से सवाल करती है कि ये किसने किया। बाद में मीन अपनी सहेली को सच बता देती कि कंपनी का नया बॉस उसका एक्स है। ये सुनकर सहेली कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाती। उसी बीच उनका सहकर्मी मोटू आ जाता और मजाक में बोलता है कि उसे किसी लड़की से सेट करवा दे। मीन झिल्लाकर कहती है कि वो खुद सिंगल है, उसे किसी और की जिंदगी ठीक करने का ठेका नहीं मिला। शाम को मीन माँ के लिए आइसक्रीम ले जाती, सोचती आज माँ खुश होंगी। लेकिन घर पहुंचते ही वो सुन लेती है कि माँ उसके भाई से उसके बारे में बुरा बोल रही है। कहती है कि उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था और वो किसी और लड़के के साथ चली गई। ये सुनकर मीन का दिल टूट जाता। वो चुपचाप अपने दोस्त को मैसेज करती और उसे पार्टी के लिए बुला लेती। अगले सीन में मीन क्लब में नजर आती है। उसी क्लब में कैंग और जीहुन भी एक क्लाइंट से मिलने आते हैं। कैंग मीन को वहां देखकर हैरान रह जाता। मीन नशे में डांस कर रही होती, तभी एक जूनियर लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता। मीन उससे बचने की कोशिश करती, मगर वो लड़का हद पार कर देता और उसे जबरदस्ती किस कर लेता। ये देखकर कैंग और जीहुन दोनों का खून खौल उठता। मीन खुद को संभालती और उसे जोरदार थप्पड़ मारती। ऑफिस में भी वो जूनियर लड़का उसे परेशान करता रहता। मीन गुस्से में मेज के नीचे बैठकर पेन तोड़ने लगती। जब वो लड़का फिर से उसके पास आता, तभी कैंग की एंट्री होती है। वो लड़के को जमकर डांटता और ढेर सारा काम पकड़ाकर भगा देता। दूसरी तरफ जीहुन और मीन एक क्लाइंट से डील के लिए जाते हैं। क्लाइंट दोनों को साथ देखकर बोल देता है कि वो कपल जैसे लगते हैं। डील सफल हो जाती और दोनों खुश होते। जीहुन फिर से उसे घर छोड़ने की बात करता, मगर मीन मना कर देती। रात में लौटते वक्त वही जूनियर लड़का फिर से उसके सामने आ जाता और इस बार प्रपोज कर देता। मीन उसे गंभीरता से नहीं लेती और साफ कह देती कि वो उसकी टाइप नहीं। अगले दिन कैंग ऑफिस में मीन को ना देखकर बेचैन हो जाता। उसका शेड्यूल चेक करता और पता चलता कि वो शूटिंग पर गई है।
उधर शूटिंग खत्म होने के बाद जूनियर लड़का उसे रेस्टोरेंट ले जाता। उम्र में छोटा होने के बावजूद मीन धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगती। रात को दोनों समंदर किनारे घूमते। लड़का उसकी तारीफ करता जिससे मीन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। तभी कैंग का फोन आता और वो काम को लेकर उसे डांट देता। मीन का मूड खराब हो जाता। लड़का पूछ बैठता कि क्या वो और कैंग किसी रिश्ते में है। मीन शांति से समझाती है कि कैंग ने शुरू से उसकी मदद की है, इसलिए उसकी डांट में भी चिंता छुपी होती है। जैसे ही लड़का ज्यादा करीब आने की कोशिश करता, मीन उसे दूर कर देती। आखिर में ऑफिस में एक बदतमीज डायरेक्टर दिखाया जाता है जो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता। वो एक लड़की के साथ गलत हरकत करता है जिसे कैंग देख लेता और सीधे उसे लताड़ देता। साफ शब्दों में बता देता कि ऑफिस ऐसी हरकतों की जगह नहीं। मीन दूर खड़ी होकर एक सीन देखती है। कैंग जिस तरह ऑफिस में गलत हरकत करने वालों को रोकता है, वो बात उसके दिल को छू जाती है। वो खुद से ही सोचती है कि आदमी बाहर से जितना सख्त लगता है, अंदर से उतना ही जिम्मेदार भी है। लंच के समय पूरा स्टाफ एक साथ बैठा होता है। तभी वही जूनियर लड़का फिर से मीन के आसपास मंडराने लगता। बेवजह की तारीफ, ज्यादा हंसना, हर बात में घुसना। जीहुन ये सब नोटिस करता और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। मीन अपनी सहेली से परेशान होकर बोलती है कि वो लड़का उसे चैन से जीने नहीं दे रहा, यहाँ तक कि खुलकर अपने दिल की बात भी कह चुका है। सहेली उल्टा उसे समझाने लगती है कि लड़का कंपनी का फेमस फेस है, दिखने में अच्छा है और आधी लड़कियां उसके पीछे लाइन लगाए बैठी हैं। उसे लगता है कि ऐसे लड़कों में कोई बुराई ढूंढना बेकार है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। दूसरी तरफ ऑफिस के कुछ कर्मचारी कैंग को दूर से देखते हुए बड़बड़ाते हैं कि उसके आने के बाद ऑफिस में आराम नाम की चीज गायब हो गई है। कैंग का मूड भी खराब हो रहा है क्योंकि काफी देर हो चुकी है और मीन अब तक ऑफिस नहीं पहुंची। उधर शूटिंग टीम एंजॉय करके खाना खाकर वापस लौटती है। रास्ते भर जूनियर लड़का मीन के बिल्कुल पास रहता है। ये नजारा जीहुन को अंदर तक जला देता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। ऑफिस पहुंचते ही मीन का कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। कैंग पास आकर झुकता है और मशीन ठीक करने लगता है। इतनी नजदीकी मीन को असहज कर देती। उसकी सांसें तेज हो जाती। कैंग बिना उसकी हालत समझे बोल देता कि स्क्रीन की जगह फाइल पर ध्यान दो। लिफ्ट में जाते वक्त कैंग नीचे झुक सहेली से कहती है कि कल कैंग पास आया था और उसका दिल जैसे दौड़ने लगा था। सहेली हंसते हुए छेड़ती है कि दिल ही दौड़ा था या कुछ और भी। फिर मजाक में कह देती कि एक्स को भूलकर कैंग को ही लाइफ में शामिल कर ले। मीन तुरंत इनकार कर देती। उसे खुद भी ये ख्याल अजीब लगता। कुछ दिनों बाद मीन उस लड़के के साथ बाहर जाती है। कैंग उसे देख लेता है और अंदर से उदास हो जाता। इसका असर ऑफिस में दिखता है, जहां वो मीन से ज्यादा सख्त लहजे में बात करता है। एक पल के लिए मीन के दिमाग में आता है कि वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ ले, मगर ये सब उसकी कल्पना तक ही सीमित रहता। हकीकत में वो बस हल्की मुस्कान के साथ काम मांग लेती। बाद में मीन अपनी सहेली को बताती है कि उस लड़के के साथ वक्त बिताने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि वो दोबारा उससे नहीं मिलेगी। इसके बाद वो जीहुन के पास जाकर साफ कह देती है कि उसकी टीम में काम नहीं करना चाहती और कैंग के साथ जाना चाहती है। जीहुन बिना ज्यादा सोचे विचारे मना कर देता। बात करते करते वो अनजाने में मीन की खुली हुई बटन बंद कर देता। मीन हैरान रह जाती, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद मीन किताब उठाने की कोशिश में लड़खड़ा जाती है। गिरने से पहले कैंग उसे पकड़ लेता और तुरंत हाथ हटा लेता। इस चक्कर में मीन की कमर में हल्का दर्द आ जाता। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि मीन को लेकर दोनों बॉसों के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। कैंग चाहता है कि वो उसकी टीम में लौटे, जीहुन किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता। दोनों की बहस देखकर पूरा ऑफिस तमाशा देखने जुट जाता। मीन खुद ही कह देती है कि दोनों में से कोई पीछे हटने वाला नहीं, और जीहुन तो अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझना भूल जाता है। लोग हैरान होकर पूछते हैं कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता। मीन हल्के अंदाज में बोल देती है कि दोनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। एक दिन मीन पानी की बोतल उठाने में परेशान होती है। जीहुन मदद करता है। तभी कैंग आकर कहता है कि एक क्लाइंट से मिलने चलना है। रास्ते में मीन को ठंड लगती है और छींक आ जाती है। कैंग रूखे लहजे में कह देता कि गाड़ी से उतर जाओ, उसे और काम निपटाने हैं। मीन गुस्से में उतर जाती और तब समझती कि कैंग ने सीधे उसके घर के सामने उतारा है। ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि वो आराम कर सके। ऑफिस में जीहुन पूछता है कि मीन कहाँ है। किसी कर्मचारी से पता चलता है कि वो कैंग के साथ गई है। कैंग के लौटते ही जीहुन उसे तीखी नजर से देखता है। अगले दिन एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर दोनों बॉसों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों अपनी अपनी टीम को अलग अलग स्ट्रैटेजी समझाते हैं और आपस में दूरी बनाए रखने को कहते हैं। फिर भी कैंग को हर बार जलन होती है जब वो मीन को जीहुन के साथ देखता है। एक मीटिंग के रास्ते में मीन फिसलती है। जीहुन उसे संभाल लेता। उसी पल उसे अतीत की एक याद छू जाती। क्लाइंट ये सब देखकर बोल देता है कि वो आगे से इन्हीं दोनों के साथ काम करेगा। कैंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं। क्लाइंट की बात सुनकर मीन का दिल अजीब तरह से बैठ जाता। बाहर से वो कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि कांग को इस तरह कम आंकना गलत है। आदमी जैसा भी हो, अपने काम को लेकर ईमानदार है। ये बात मीन अच्छी तरह जानती है। मीटिंग के बाद जीहुन उसके पास आता और कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा।
मीन बिना रुके मना कर देती। जिहुन थोड़ा चिढ़कर पूछ बैठता है कि वो उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रही है। मीन पलटकर कहती है कि क्या वो अब भी इतना नासमझ है कि वजह समझ न पाए। कुछ साल पहले बिना किसी जवाब के उसे अकेला छोड़ दिया और अब अचानक केयर दिखाने का क्या मतलब। जिहुन थोड़ा नरम पड़ते हुए पूछता है कि वो क्या करे जिससे मीन सहज महसूस करे। मीन साफ शब्दों में कह देती है कि उसे किसी एहसान या कोशिश की जरूरत नहीं, वो जैसी है वैसी ही ठीक है। जिहुन उसका हाथ पकड़ लेता और पूछता है कि क्या वो उससे इतनी नफरत करती है। मीन बिना हिचक हाँ कहती है और वहां से चली जाती। उधर कांग अजीब बेचैनी महसूस करता है। काम के बीच अचानक सबके सामने मीन का नाम उसके मुंह से निकल जाता। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता और कांग खुद अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो जाता। थोड़ी देर बाद एड कैंपेन को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है। हर कोई अपने अपने आइडिया देने लगता। कोई कहता है कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जहां लड़का ब्रेकअप के बाद फिर लड़की के पीछे आए और लड़की सब भूलकर वापस चली जाए। ये सुनते ही मीन का गुस्सा फूट पड़ता। वो कहती है कि ऐसा आइडिया बेहद बेहुदा है और अगर वो उस लड़की की जगह होती तो कभी ऐसे इंसान को दोबारा मौका नहीं देती जो बिना वजह छोड़कर चला गया हो। उसका रिएक्शन देखकर सब घबरा जाते और तुरंत सफाई देने लगते कि ये बस एड की कहानी है, असल जिंदगी नहीं। माहौल थोड़ा शांत होता ही है कि वही जूनियर लड़का पीछे से आकर मीन को अचानक बाहों में भर लेता। मीन घबरा जाती, हाथ से फाइलें गिर जाती। वो सख्त आवाज में कहती है कि वो उसके बारे में गलत सपने देखना बंद करे क्योंकि उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं। लड़का बेहुदा अंदाज में बोलता है कि एक रात साथ बिताने से सब बदल जाएगा। ये नज़ारा देखते ही कांग और जिहुन दोनों बीच में आ जाते और लड़के को अलग कर देते। तभी डायरेक्टर वहां आकर मीन को एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बाद में मीन अपनी सहेली को सब बताती है, यहाँ तक कि उस लड़के की घटिया बात भी। सहेली उल्टा उसे हल्के में लेने लगती है और कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है। मीन गुस्से में पूछती है कि वो उसकी दोस्त है या दुश्मन। साफ कह देती है कि वो उसी से प्यार करेगी जो उसे इज्जत और सच्चा अपनापन देगा। ये बातचीत कांग दूर से सुन लेता है। डायरेक्टर के साथ मीन क्लाइंट से मिलती है और डील बड़ी आसानी से फाइनल हो जाती। दोनों खाने के लिए बाहर जाते हैं जहां शेफ उन्हें कपल समझ लेता है। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि अगर उसकी पहली मोहब्बत से शादी हुई होती तो उसकी बेटी मीन की उम्र की होती। उसका सादापन और सम्मान भरा व्यवहार मीन को भीतर तक छू जाता। वहीं दूसरी तरफ मीन की नज़र उस जूनियर लड़के पर पड़ती है जो कुछ लड़कियों के बीच घिरा हुआ होता है। ये देखकर उसका गुस्सा फिर उभर आता। वो मन ही मन सोचती है कि ज्यादातर लड़के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर बिना वजह सब तोड़ देते हैं। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता। वो गाड़ी से उतरकर एक तरफ बैठ जाती। थोड़ी देर बाद जूनियर लड़के का फोन आता जो सफाई देने लगता कि वो लड़कियां उसकी बहनों जैसी हैं। मीन उसे सख्ती से चुप करा देती और चेतावनी देती है कि दोबारा फोन न करे। दर्द बढ़ने पर वो दुकान जाती है लेकिन जरूरी चीज नहीं मिलती। उसी वक्त कांग का फोन आता है। वो पूछता है कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। मीन पहली बार खुलकर रो पड़ती। कहती है कि लड़के कभी फीलिंग्स नहीं समझते, बस डांटना जानते हैं। वो शिकायत करती है कि कांग ने उसके सारे दोस्तों को अपनी टीम में ले लिया और उसे दूसरी टीम में अकेला छोड़ दिया। कांग की आवाज एकदम बदल जाती है। वो बस इतना पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। मीन जगह बता देती है। कुछ ही देर में सड़क के किनारे एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलते ही मीन की नजर कांग पर पड़ती है। उसे देखकर मीन के चेहरे पर अपने आप राहत उतर आती है, जैसे दिल को कोई सुरक्षित जगह मिल गई हो। कांग बिना ज्यादा सवाल किए उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। गाड़ी चलती है और कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। पहली बार जब मीन ऑफिस आई थी उस दिन कांग ने उसे भीड़ में देखा था। ना कोई खास बात, ना कोई ड्रामा, फिर भी उसकी नज़र उसी पर टिक गई थी। बाद में जब उसे पता चला कि मीन किसी और से जुड़ी हुई है तो उसने खुद को पीछे खींच लिया। वही दूरी धीरे धीरे सख्ती बन गई और अब जब उसे सच पता चला कि मीन का अतीत जीहुन से जुड़ा रहा है तो उसके मन में उलझन और गहरी हो गई। रास्ते में मीन थक कर सो जाती है। कांग गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देता है और उसके घर के सामने ही गाड़ी रोक देता है ताकि नींद न टूटे। कुछ देर बाद मीन की आंख खुलती है। कांग हल्की आवाज में पूछता है कि वो फोन पर इतनी टूटी हुई क्यों लग रही थी। मीन बात टालते हुए कह देती है कि वो कुछ नहीं बताएगी। कांग थोड़ा झुककर उसके करीब आता है। मीन का दिल जोर से धड़कने लगता। उसे लगता शायद अब कुछ अलग होने वाला है। वो आंखें बंद कर लेती है, मगर कांग बस उसके गाल पर लगे आंसू पोंछता है और पीछे हट जाता है। मीन थोड़ी देर के लिए खुद पर हंसती है। अगले दिन ऑफिस में मीन अपनी सहेली को बताती है कि कल कांग बिना कुछ कहे उसकी मदद करने आया था। सहेली मुस्कुराकर कहती है कि ये कोई मामूली बात नहीं, ऐसा इंसान तभी दौड़कर आता है जब दिल से जुड़ाव हो। मीन तुरंत इनकार करती है और कहती है कि अगर ऐसा होता तो कांग उसे दूसरी टीम में क्यों भेजता।
दोनों की बातें पीछे खड़े कांग के कानों तक पहुंच जाती हैं। कांग के सामने आते ही मीन घबरा जाती और सफाई देने लगती कि वो लोग खाने की बातें कर रहे थे। कांग कुछ नहीं कहता, बस बोतल खोलने में मदद करता है और वहां से चला जाता। उसके जाते ही दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर कहती हैं कि बॉस की खामोशी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा आकर्षक है। ऑफिस का माहौल अब पूरी तरह काम में डूब जाता है। दोनों टीमों में अजीब सा मुकाबला शुरू हो जाता है। कांग की टीम आपस में तय करती है कि मेहनत से बेहतर रास्ता शॉर्टकट होता है। उधर जीहुन की टीम भी यही सोचती है। जीहुन साफ शब्दों में कह देता है कि तरीका कोई भी हो, रिजल्ट चाहिए। मीन गुस्से में कह देती है कि अगर खेल चोरी का है तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। वो सीधे उस जूनियर लड़के के पास जाती है जो हर मौके पर उसके आसपास मंडराता रहता है। उससे फोन मांगती है, सोचती है शायद कोई सुराग मिल जाए। फोन खोलते ही ढेरों नाम देखकर उसका माथा ठनक जाता है। वो फोन वापस थमाते हुए कहती है कि ये सब छोड़ो और जो काम दिया है वो पूरा करके लाओ। आखिरकार दोनों टीमों की चोरी की प्लानिंग फेल हो जाती है। कांग की टीम जिस फाइल को जीत समझ रही थी उसमें बचकाना कंटेंट निकलता है। जीहुन की टीम को भी जवाब में मजाक बना दिया जाता है। नतीजा ये कि किसी का भी प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता। लिफ्ट के अंदर दोनों टीमों के लोग आमने सामने आ जाते हैं और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों बॉस ये तमाशा देखकर सन्न रह जाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से हट जाते हैं। कुछ दिन बाद मीन की मुलाकात एक मशहूर मॉडल से होती है जो उसकी टीम के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाती है। मीन समझ जाती है कि अगर ये डील सही हाथों में गई तो बड़ा फायदा हो सकता है। जीहुन उससे कहता है कि वो ये बात कांग तक न पहुंचाए। अगले दिन कांग की टीम अपना प्रेजेंटेशन रेडी करती है। मीन चुपचाप मेज के नीचे से सब देखती है। कांग की नज़र उस पर पड़ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में मीन खुद आगे बढ़कर कहती है कि वो बस एक अपडेट देने आई थी। साथ ही ये भी जोड़ देती है कि कांग की टीम का काम कहीं ज्यादा दमदार लग रहा है और वो ये बात जीहुन को नहीं बताएगी। एक शाम मीन रास्ते से गुजर रही होती है, तभी पीछे से कांग उसे पुकारता है। वो चौंक जाती और फिसलने लगती, लेकिन कांग समय पर उसे संभाल लेता है। उस पल मीन अचानक पूछ बैठती है कि क्या उसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है। कांग बिना सोचे जवाब देता है कि नहीं। ये सुनकर मीन उसे बार बार देखने लगती, जैसे किसी अनकही बात को समझने की कोशिश कर रही हो। दूसरी तरफ जीहुन अकेले बैठकर मीन के बारे में सोचता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब वो काम से चुपके निकलकर उससे मिलने जाया करता था। वो पल जब मीन उसकी मौजूदगी से खुश हो जाया करती थी। ऑफिस में वही जूनियर लड़का फिर मीन के पास आकर बेहुदा बात करता है। वो कहता है कि मीन को उसके फोन में दूसरी लड़कियों के नाम देखकर जलन हुई थी, इसलिए वो उससे प्यार करती है। मीन गुस्से में उसे धक्का देती और साफ शब्दों में कहती है कि वो ऐसी सोच से दूर रहे। ये कहकर वो वहां से चली जाती। उसी वक्त मोटू आकर मीन को अपने साथ ले जाता, माहौल को हल्का करने की कोशिश करता। शाम ढल चुकी थी। कांग मीन को कॉल करता है और सीधे पूछ बैठता है कि वो इस वक्त कहाँ है। मीन बिना सोचे जवाब देती है कि वो मोटू के साथ बाहर घूमने निकली है। ये सुनते ही कांग के सीने में हल्की सी चुभन होती है, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। उधर जीहुन भी ऑफिस में बेचैन घूम रहा था। मीन दिखाई नहीं देती तो वो एक कर्मचारी से पूछता है। जवाब मिलता है कि मीन मोटू के साथ बाहर गई है। जीहुन का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता। पार्क में मोटू कैमरा लेकर इधर उधर तस्वीरें खींच रहा था। मीन बेंच पर बैठी आसपास देखती रहती है। अचानक उसे याद आता है कि कभी इसी तरह की जगह पर जीहुन उसे घुमाने लाया था। उस याद के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी आती है और फिर तुरंत गायब हो जाती है। इसी दौरान ऑफिस में मीन की माँ पहुंच जाती है। मीन से तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन जीहुन सामने आ जाता है। माँ उसे पहचानकर चौंक जाती है और पूछ बैठती है कि क्या वो अब भी मीन के साथ काम करता है। फिर बिना भूमिका के सवाल दाग देती है कि क्या अब भी दोनों के बीच कुछ बाकी है। जीहुन साफ इनकार करता है। तब माँ कहती है कि मीन अब किसी और के करीब है और सुना है लड़का काफी समझदार है। ये सुनकर जीहुन के दिमाग में सिर्फ एक नाम घूमता है, कांग। इधर मीन मोटू के साथ देर तक घूमती रहती है। दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन मीन का फोन बार बार कांग के मैसेज से चमकता रहता है। वो दोपहर से लगातार उससे चैट कर रही थी। मोटू ये सब देखकर ऊबने लगता है। चलते चलते मीन का पैर फिसलता है। मोटू उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर खुद गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और इसी अफरा तफरी में उसका कैमरा भी गायब हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। तभी जीहुन मीन को मैसेज करता है कि कल उसकी माँ से मुलाकात हुई थी। मीन चौंक जाती है। मीटिंग के बाद वो जीहुन से साइड में बात करने को कहती है। एक कमरे में बैठते ही मीन का गुस्सा बाहर आ जाता है। वो पूछती है कि उसने उसकी माँ से बात करने की जरूरत क्यों समझी। पहले बिना वजह रिश्ता खत्म किया, अब फिर से उसकी जिंदगी में दखल क्यों दे रहा है। वो ये भी कह देती है कि आज तक उसे असली वजह नहीं पता कि जीहुन ने उसे क्यों छोड़ा। जीहुन चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। मीन गुस्से में कमरे से बाहर निकल आती है।
तभी कांग उसके पास आता है और पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों दिख रही है। ये नज़ारा जीहुन दूर से देखता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। कांग पूछता है कि वो अब कहाँ जा रही है। मीन बताती है कि मोटू के हाथ में चोट लगी है, उसे देखने जा रही है। कांग कहता है कि वो बाद में उसे लेने आ जाएगा। कुछ देर बाद मीन मोटू के पास पहुंच जाती है। दोनों देर तक बातें करते हैं। जब कांग वहां आता है, मोटू हैरान हो जाता। कांग सहज लहजे में कहता है कि रास्ते में था, इसलिए हालचाल पूछने आ गया। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे खड़े जूनियर लड़के पर पड़ती है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लड़का कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाता। इधर मीन की माँ लगातार कॉल और मैसेज कर रही होती है। जवाब ना मिलने पर वो घबरा जाती है। मीन का भाई ये सब देखता है और तय करता है कि वो खुद जाकर बहन से बात करेगा। शाम को चारों, मीन, कांग, मोटू और वो जूनियर एक साथ डिनर करने बैठते हैं। टेबल पर अजीब सा माहौल रहता है। सब एक दूसरे को तिरछी नजर से देखते हैं। कांग मन ही मन सोचता है कि मोटू और जूनियर दोनों को वो जल्द ही मीन की जिंदगी से बाहर कर देगा। मोटू के मन में भी कुछ ऐसा ही चलता रहता है। बिना बोले सब अपने अपने लेवल पर लड़ रहे होते हैं। ड्रिंक्स बढ़ते जाते हैं। हंसी, ताने और चुप्पी सब गडमड हो जाता है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि सब किसी तरह ऑफिस पहुंचते हैं और वहीं सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीन का भाई उसे ढूंढता हुआ ऑफिस आता है। वो पूछता है कि माँ के फोन क्यों नहीं उठाए। माँ बहुत परेशान है। ये सुनते ही मीन फट पड़ती है। वो अपने भाई पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि माँ उसे कभी प्यार नहीं करती। बचपन से ही सारा ध्यान उसी पर रहा। वो उनसे बात नहीं करना चाहती। भाई को बुरा लगता है क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं। गुस्से में मीन इतना तीखा खाना खा लेती है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। नर्स बताती है कि थोड़ी देर में कोई उसे लेने आएगा। कुछ समय बाद जीहुन वहां पहुंचता है। वही उसे घर छोड़ता है। रास्ते में वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। मीन हाथ छुड़ा लेती है। उसकी हालत देखकर जीहुन उसे चुपचाप गले लगा लेता है। अगले दिन ऑफिस में वही बदतमीज आदमी फिर से मीन के पास आकर बेहुदा हरकत करता है। कांग ये देख लेता है और बिना एक पल गवाए उस आदमी पर टूट पड़ता है। उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। मीन दौड़ कर आती है और पूछती है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। कांग उसके मुंह पर हल्के से हाथ रखकर उसे चुप कराता है। वहीं बिना किसी भूमिका के कह देता है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। साथ ही चेतावनी भी देता है कि अगर वो आदमी दोबारा उसके आसपास दिखा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बोलते वक्त कांग के कान लाल पड़ जाते हैं। अगले दिन मीन तैयार होती है। आज वो कांग के साथ बाहर जाएगी। दूसरी तरफ जीहुन अकेला बैठा टूटा हुआ सा लगता है। पहली बार कांग और मीन साथ डेट पर निकलते हैं। कांग उसका हाथ बढ़ाता है। मीन सोचती है कि शायद अब कुछ फिल्मी होने वाला है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली होती है। तभी पता चलता है कि कांग कैमरा मांग रहा है। वो फोटो क्लिक करने लगता है। मीन उसे बस देखती रहती है, इस बार बिना किसी भ्रम के। उसी वक्त जीहुन लगातार मीन को कॉल करता रहता है, लेकिन मीन फोन साइलेंट पर रख देती है। जीहुन बेचैन होकर मीन के घर तक चला जाता है। दरवाजा खटखटाता है, आसपास देखता है, मगर मीन वहां नहीं होती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि इस समय मीन किसी और के साथ जिंदगी के सबसे सुकून वाले पल जी रही है। दूसरी तरफ कांग और मीन अपनी पहली सही मायनों वाली डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। हंसी, बातें, छोटी छोटी नोक-झोंक, सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है। कांग मौका पाकर चुपचाप मीन की कुछ तस्वीरें क्लिक कर लेता है। तस्वीरों में दोनों ऐसे लगते हैं जैसे बरसों से साथ हों। अचानक मीन पर कॉफी गिर जाती है। वो घबरा जाती है, लेकिन कांग आराम से नैपकिन लेकर उसे साफ करता है और हल्के मजाक में कह देता है कि वो अब भी ठीक से चलना नहीं सीख पाई। मीन झुंझलाकर उसे हल्का सा मुक्का मार देती है। उसी पल उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो कांग को पकड़ लेती है। दोनों की सांसें एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती है। कुछ सेकंड के लिए दुनिया रुक जाती है। कांग खुद को संभालकर पीछे हट जाता है। उधर जीहुन अब भी मीन के घर के बाहर खड़ा इंतजार करता रहता है। कांग मीन को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में मीन सवाल पूछ बैठती है कि अगर वो उसे शुरू से पसंद करता था तो फिर दूसरी टूम में क्यों भेज दिया। कांग शांति से कहता है कि उसे किसी एक जगह बांधना उसका मकसद नहीं था। वो जहाँ भी रहे उसका साथ और इज्जत हमेशा उसके दिल में रहेगी। मीन कुछ नहीं बोल पाती। कांग उसे गुड नाइट कहकर चला जाता। घर के सामने मीन जीहुन को देखकर चौंक जाती है। जीहुन आखिरकार सच बोल देता है। वो बताता है कि ब्रेकअप के वक्त उसकी फैमिली बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। वो खुद टूट चुका था और नहीं चाहता था कि मीन भी उस दर्द में फंसे, इसलिए उसने चुपचाप रिश्ता तोड़ दिया। मीन की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि रिश्ता था तो दर्द भी साथ मिलकर झेल सकते थे। अकेले फैसला लेने का तुम्हें हक किसने दिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ चीजें वक्त के साथ लौटती नहीं। जीहुन उसे गले लगाने की कोशिश करता है, मगर मीन खुद को अलग कर लेती है और अंदर चली जाती है। रात में मीन पुरानी यादों को देखती है। तस्वीरें, मैसेज, हंसी के पल
उसे एहसास होता है कि यादें संभाल कर रखी जा सकती हैं, मगर टूटा हुआ भरोसा नहीं। अगले दिन ऑफिस में माहौल अजीब हो जाता है। मीन को लेकर कांग और जीहुन के बीच खुली बहस शुरू हो जाती है। एक कहता है मीन उसकी टीम में रहेगी, दूसरा कहता है उसकी। मीन बस खड़ी होकर उनकी हरकतें देखती रहती है। तभी डायरेक्टर अंकल बीच में आकर मीन को अपने साथ ले जाते हैं। मीन साफ कह देती है कि वो सब जानती है, किसका अतीत क्या है और कौन क्या चाहता है। उधर मोटू और जूनियर लड़का चुपके से सब सुन लेते हैं। दोनों के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। मजाक मजाक में ये सब लोग मीन को लेकर कंपटीशन की बात करने लगते हैं। चार्ट बनता है, चैलेंज तय होते हैं। तभी डायरेक्टर अंकल भी सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि वो भी मीन को पसंद करते हैं। सब सन्न रह जाते हैं। कुछ समय बाद जीहुन मीन को एक मीटिंग के बहाने रेस्टोरेंट ले आता है। मीन समझ जाती है और जाने लगती है, लेकिन जीहुन आखिरी बार पूछता है कि क्या वो कांग से प्यार करती है। मीन बिना झिझक हाँ कह देती है। जीहुन टूट जाता मगर उसे जाने देता है। कांग मीन के पास आता है और खुलकर बोल देता है कि उसे उससे बेइंतहा लगाव है, इसलिए वो जलता भी है, डरता भी है। मीन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसी रात ऑफिस के बाद सब डिनर पर चले जाते हैं। मीन और कांग ऑफिस में अकेले रह जाते हैं। कैमरा यहाँ रुक जाता है। तभी मीन की माँ का कॉल आता है। भाई घर नहीं पहुंचा होता। मीन घबरा जाती है। चाहे जितना भी गुस्सा करे, भाई उसकी कमजोरी है। कांग बिना सवाल किए उसकी मदद करता है। दोनों उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार नशे की हालत में पा लेते हैं। मीन रोते रोते उसे डांटती है और गले लगा लेती है। भाई पहली बार महसूस करता है कि उसकी बहन उससे कितना प्यार करती है। बाद में गाड़ी में कांग मीन से पूछता है कि क्या वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। वो वादा करता है कि जैसा भी है दिल से निभाएगा। मीन चुपचाप उसका हाथ थाम लेती है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ वक्त बिताते हैं। कांग बताता है कि उसे जीहुन से भी पहले मीन पसंद थी, मगर डर और झिझक ने उसे चुप रखा। किस्मत ने आखिरकार उसे मौका दे ही दिया। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद जीहुन और मीन आमने सामने बैठते हैं। जीहुन कहता है कि वो हमेशा उसका दोस्त रहेगा और उसके फैसले का सम्मान करता है। मीन की माँ के साथ गलतफहमियां भी दूर हो जाती है। कांग और जीहुन के बीच भी दोस्ती हो जाती है। मीन सबको एक साथ खुश देखकर मुस्कुरा उठती है। यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ, अगर आप मीन की जगह होते तो कांग को चुनते या जीहुन को। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा।